आज आप लोगों का जोश देखते बन रहा है ना? आवाज आ रही है? तो पहली चीज़ तो जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जो लोग ठीक इस क्लास के ऊपर हैं और कुछ लोग उधर क्लास में और कुछ लोग प्रयागराज में और कुछ लाइव में हैं, सबको शुभकामनाएं। और आपका ये जोश बतला रहा है कि कुछ खास बात है और कहीं ना कहीं ये जोश उस सफलता का सूचक होता है। तो आज सबसे पहले इसी बात के लिए कि हिंदी माध्यम के स्तर पर जो रिज़ल्ट आया यूपीएससी का, उसमें हिंदी माध्यम के टॉपर्स के रूप में भरत जयप्रकाश मीणा, जिन्होंने 85 रैंक लिया है। तो इनकी कहानी और इनकी दास्तां तो वो खुद भी बताएंगे और मैं कुछ तो प्रकाश डालूंगा ही, लेकिन आज आप लोग मेरे से सुनने को तैयार नहीं होंगे, है ना? तो है, लेकिन ये ज़रूर है कि एक व्यक्ति, एक बच्चा जो इसी टाइम में और इसी समय में कहीं और बैठा करता था जहां मैं पहले था, वो सेलेक्ट होकर आए और किसी न किसी रूप में जब एक सफलता मिलती है तो एक प्रेरणा ये आती है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो एक लंबे समय के साथ हिंदी माध्यम के ऊपर तमाम तरीके की पूर्व अवधारणाओं के माध्यम से नकारात्मक चीज़ें आरोपित थीं, वो अब टूटती नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम सफलता, आज आप लोग जो है एक अलग मूड में हैं, ठीक? तो मोड अलग है, एकदम ठीक बात है। अभी तुरंत क्लास लूंगा। है ना? देखिए, गौर से देखिए इस शख्स को, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि गौर से देखने की बात, लेकिन अब आप लोग सुनेंगे तभी जब तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है और हिंदी माध्यम का मौसम एकदम बदलेगा, ठीक है? एकदम। कारण ये है कि बदलाव होना चाहिए, इसलिए कुछ चीज़ें बदल भी गईं और अब उसी बदलाव का सकारात्मक परिणाम दिखने लगा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि पहले जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं आ ही जाएं। उससे पहले एक आध दो चीज़ें आपको बतलाना चाहूँगा इस रूप में भी, लेकिन आप सुनने के लिए तब तैयार होंगे जब पहले रूबरू हो जाएं। देखिए, है, बैठ जाइए, अब कोई सुनेगा नहीं मेरी बात। आओ भाई आओ, शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। हाथ मिलाइए। अब आप जो है ना आईएएस बन गए, अब बनना नहीं है।
मिलिए भरत जयप्रकाश मीणा से, हिंदी माध्यम के गौरव और इस वर्ष के टॉपर। और ये क्षण जो है एक शिक्षक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि जब उसके द्वारा बताए और उन रास्तों पर चलकर कोई सफलता अर्जित करता है, तो आप सबकी तरफ से मैं इनको मुंह मीठा करा रहा हूँ। खाइए, ये लड्डू हमेशा याद रहेगा। तो सबसे पहले अब जरा, अच्छा, तो ये शुभकामनाओं सहित अब जिले का और देश का जो है दायित्व इनके ऊपर है और यहाँ का दायित्व इन्होंने सफलतापूर्वक निभाया। अब जो है राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर आईएएस भरत जयप्रकाश मीणा। और मैं चाहूँगा कि आप में से कोई एक इधर आए और इनको जो है बुके पेश करे, कम से कम। ज़रूर ज़रूर, एक मैं सबको, एक सेशन के बाद वो मौका सबको मिलेगा। अभी के लेवल पर 20 से आना ठीक नहीं है। कोई भी आ जाए, आप आ जाइए, एक आप आ जाइए, साथ में आ जाइए। ऐसा क्या, उठ गई तो अब क्या, आइए इधर आइए, एक मिनट। आप दीजिए। चलिए, इधर आप बगल में खड़ी होइए, इधर आप बगल में आइए, फोटो तो आने दीजिए। चलिए, आमतौर पर इस दिन के लिए ही मेहनत की जाती है। अब हो गया, अभी चिंता मत करिए, सारे लोगों को मौका मिलेगा और बुके देने का नहीं बल्कि लेने का। तो ये बगल कर लेना भाई। और अब ये इनके मित्र हैं और सिलेक्शन के बाद एक अलग किस्म का महसूस कर रहे थे। जितनी खुशी इनको नहीं हो रही थी, उससे ज़्यादा उनको खुशी हो रही थी। समझ रहे हैं? तो अब जरा, अच्छा, तो अब जरा शांति बनाइए। मैंने पहले ही कहा था कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब मौसम बदलने वाला है। तो अब जरा कुछ बातों को अरे अब जो है ना, रोको। तो देखिए, अच्छा पहले आप लोग, हो गया कार्यक्रम, और मैं चाहूँगा कि जो है
इनका एक बार सफलता का माल्यार्पण जरूर होना चाहिए। ये लो थोड़ा आप लोग संयमित रहिएगा, बस समझ रहे हैं आप। तो मैं चाहूंगा कि जो है एक आप आ जाएं और माल्यार्पण करिए, स्वागत करिए। चलिए, हो गया। और अरे भैया मैं मतलब अरे यार ये वैसे भी क्या बात है, भवानी है। मुबारक मुबारक मुबारक। बहुत आप लोगों को एकदम पहले ही लाइन एक चीज़ शुरुआत में ही बता दूं आपको कि अकेले पहने रहिए, ये वजन तो उठाना पड़ेगा अभी। आईएएस बनना मजाक थोड़ी ना है? तो सीधी सी बात है, ये जो माल्यार्पण है, ये बुके है, ये फूल है, ये विचारों के लिए एक अभिव्यक्ति है हमारी। कहीं ना कहीं उस चीज़ का सम्मान है जो सफलता अर्जित करने में इन्होंने दिया था, लगाया था। वह डेडिकेशन, वह मेहनत, वो इनकी लगन। इसीलिए कहा जाता है कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कोरे नहीं होते। जो करते हैं जी जान से मेहनत, उनके सपने अधूरे नहीं होते। तो मेहनत से पीछे नहीं हटना है, सफलता जरूर मिलेगी। प्रेरणा, प्रेरित होने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें एक चीज़ का यह अंदाज़ा होना चाहिए, जिस रास्ते पर, जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, संशय कभी मत कीजिए उस पर। और सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है, मैं इनके बारे में 2-3 बातें आपको स्पष्ट करूंगा, फिर आप खुद इनसे इस बात को लेकर जरा बातचीत करिए कि आखिर इन्होंने कौन सा मंत्र, कौन सी बूटी, कौन सी गोली, कौन सा बादाम खाया। और कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ इनकी मेहनत, डेडिकेशन, वह लगन, अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी। इसलिए दिमाग से, ये ज़हन से निकाल दीजिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता होता है। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि किस्मत आपकी किसी ने लिख कर भेजी, एकदम नहीं। खुद तकदीर लिखा है इन्होंने अपनी, प्रमाण है इस बात का। और कुछ बातें आपको बतलाएं कि भरत, ये दरअसल जहां मैं पहले पढ़ा रहा था, और इसमें कोई गुरेज नहीं, उस समय के संदर्भ में जाहिर सी बात है मैं दृष्टि में पढ़ा रहा था, और पढ़ा ही नहीं रहा था बल्कि वहाँ का बहुत कुछ चीज़ों को देख और संभाल भी रहा था। और तब से, जब से जीएस वहाँ से शुरू हुआ, यानी शुरू ही जो है साथ में हुआ था, वो यात्रा का आज आपको पूरा वृत्तांत देता हूँ। तो फाउंडेशन 1 से लेकर वहाँ के संदर्भ में 35 तक का निर्माण किया गया, और मैं अकेले नहीं था, हमारे साथ एक पूरी टीम थी, जिसमें जो है कुमार गौरव सर हैं, राजेश मिश्रा सर हैं, रितेश सर हैं, अरुण सर हैं,
और मैं खुद उसमें एक शामिल सदस्य था। और एक तरीके से उस पूरे क्रियाकलाप को संचालित करने वाले उस समय के प्रबंधन के रूप में, सीईओ के रूप में कार्य करने वाले शिवेश मिश्रा जी थे। वो सारे लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं जो संस्कृति आईएएस के अंतर्गत हैं। उस दौरान, उस प्रक्रिया के अंतर्गत फाउंडेशन 30 में टाइमिंग यही होती थी, 6:30 से 9 का बैच था। इसलिए मुझे और ज़्यादा इसी समय आप लोगों को बुलाने का मन किया। यहाँ गाड़ी और ऐसे में आप बैठे अब आप, क्योंकि हमारी तो आदत है खड़े रहने की। और फिर वहाँ चला गया। उस दौरान इस समय आकर पढ़ना, लिखना, पढ़ाना और वो सारी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया। और इन्होंने खुद इस रूप में चाहा। कल से रिजल्ट आया, मुझसे तमाम बच्चों ने पूछा। जाहिर सी बात है, संस्कृति आईएएस का अभी वह प्रक्रिया शुरू हुई है, तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम ये कह सकें, इस चीज़ को लेकर चल सकें। तो लोग पूछ रहे थे, मैंने कहा कि किसी न किसी रूप में जो दिख रहे हैं वो अपने ही हैं। एक दो बच्चे आए जिनको अभी आपको बतलाएं कि रैंक पीछे है और पीटी देना है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाए। और मैं चाहता हूँ कि उनका डिस्टर्बेंस ना हो एकदम से, इसलिए मैंने कोई किसी भी तरीके का उनको ये प्रेशर भी नहीं किया। इन्होंने संपर्क किया, इन्होंने थैंक्स के लिए, और इनकी शिकायत ये थी कि सर आपने जो है हमें बधाई नहीं दी। चूँकि मैं बधाई किस मामले में, बधाई तो दिल से निकल रही थी। मुझे लगा कि अभी अभी सिलेक्शन हुआ है, आईएएस बने हैं, वो शिक्षक, वो समूह पीछे होता है। फिर आगे इस दौरान जो आसपास नाते रिश्तेदार और बहुत सारे वो कहीं ना कहीं बधाइयों का तांता रहा होगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो थोड़ा समय हो जाए। लेकिन उस समय मुझे और ज़्यादा, मेरी भावुकताएं अपने आप में इतनी ज़्यादा बढ़ गईं कि जब इन्होंने खुद उस तरीके से कॉल किया और इस बात को कहीं ना कहीं धन्यवाद के रूप में, तो मैंने कहा कि अच्छा मैं तो अभी ऑफिस में ही हूँ, आते हैं, मिलते हैं। कल 5000 बच्चों के साथ ये पूरे नेहरू विहार और कहाँ जो है माला पहने, कल से इनका थोड़ा सा गर्दन ऐसे हो गया है कि फूल माला की वजह से। तो इनकी भावनाएं ये थी कि हमने जिन शिक्षकों से अध्ययन किया है, ज़रूर उनके प्रति एक धन्यवाद का ज्ञापन। तो मैंने एक ही लाइन कहा, मैंने कहा कि शिक्षक का कार्य है, वह पढ़ा देगा, बता देगा सारी चीज़ें, लेकिन आपकी सफलता का पूर्णतः आपकी मेहनत को श्रेय जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक विद्यार्थी होने के नाते इनके लिए एक चीज़ का मैं बार बार कहा और कहूँगा कि देखिए, विचलित ना हो पाना इस पूरे दौर में, जहाँ पर इतना ज़्यादा दबाव है कि क्या पढ़ लें, कहाँ चले जाएं, कौन सी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, क्या कर लें, वो सारी बातों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए, संयमित होते हुए अपने पठन पाठन में उन्होंने कार्य किया। अब आपको एक दो लाइन में मैं बतलाऊं कि विगत वर्ष आप जो है आईआरएस के रूप में सेलेक्ट हुए थे। ये इनका द्वितीय प्रयास है, और इससे पहले इनकी 624 रैंक थी, और इस वर्ष 85 रैंक के साथ। तो जिस हिंदी माध्यम को लेकर प्रश्न लगाया जाता है, मेरे जहन में कभी नहीं रहा प्रश्न, कभी नहीं रहा, क्योंकि मैंने लगभग उस सभी स्थितियों को देखा है और पाया है कि जहाँ रिजल्ट निश्चित दिशा में कदम बढ़ाकर कार्य करने वालों को प्राप्त हुआ है। 2002 का वह दौर जहाँ पर 5th रैंकर अजय मिश्रा हुआ करते थे, लोकेश कुमार सिंह 10th रैंकर थी, 3rd रैंकर किरण कौशल आगे चलकर हुई,
9th रैंकर जयप्रकाश मौर्य, 12th रैंकर राहुल, कभी निशान जैन। ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम के स्तर पर किसी तरीके की कोई कमी है। केवल इस वातावरण के अंतर्गत कहीं ना कहीं इस बात को इस रूप में बतलाना कि वे तैयारी के स्तर पर लापरवाह होते हैं, सीरियस नहीं होते हैं, भटकाव बहुत होता है, और सबसे बढ़कर इन सारी चीज़ों के अलावा एक चीज़ थोप दी जाती है और वह है भाषा। भाषा कभी बैरियर नहीं रही। और मैं आपको बतलाऊं कि इस बार इन्होंने जो चीज़ अर्जित की है ना, वो न इतिहास में थी, अब आगे लेकिन ज़रूर होती रहेगी। और वो ये चीज़ है, इनके इंटरव्यू में मार्क्स 198 मार्क्स। आउट ऑफ, बैठिए 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 बैठिए, आप बैठिए। अब आप एक तरीके से ये किसी ज़माने में 300 नंबर का होता था यह पर्सनालिटी टेस्ट, और उस दरमियान 210 नंबर बहुत होते थे। कभी आ गया हिंदी माध्यम का 275 में से 198 मार्क्स। दूसरी चीज़ जो गौर करने की है, कितनी सारी अफवाहें अवधारणाएं बना दी जाती हैं, और कहीं ना कहीं इससे विचलित हुए बगैर अगर कार्य करना है तो इनका उदाहरण लेना चाहिए। कारण ये है कि आप राजस्थान की उस एक जनजाति से जुड़े हुए, यानी रिजर्व कैटेगरी। आमतौर पर रिजर्व कैटेगरी को लेकर ये बना दिया जाता था, इंटरव्यू में इनको जानबूझकर कम नंबर दिया जाता है ताकि सिलेक्शन हो नहीं है, और रिजर्वेशन है तो नीचे भी रैंक रहेगी, इसलिए अपने आप ऊपर आ जाएंगे। ये आक्षेप लगता था उस संवैधानिक संस्था के ऊपर, और बच्चे के मन में इंटरव्यू में जाने से पहले ये विचार अवधारणाएं भर दी जाती थी कि तुम्हें बहुत नहीं मिलेगा। लेकिन ये है इतिहास का वह अध्याय, उस जिसे कहा जाए काली स्याही से लिखी गई उस अवधारणाओं को इन्होंने इस प्रकार से जो है उज्ज्वलित किया। 198 मार्क्स। आप समझ रहे हैं ये चीज़ कि किसी भी लेवल पर किसी भी दौर में इनके मन मस्तिष्क में एक बात नहीं आई कि मुझे कोई प्रिविलेज मिला है। मेहनत है और उसका परिणाम आपके पास है। ये उन सारे लोगों पर तमाचा है जो इस बात को लेकर सोचते और करते हैं कि यूपीएससी के अंतर्गत किसी भी लेवल पर कोई बायसनेस है। सोच कर देखिए, तमाम लास्ट ईयर के संदर्भ में श्रुति जो फर्स्ट रैंकर थी, 173 मार्क्स था पर्सनालिटी टेस्ट में, थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम, और गाना लोग गाते नहीं रुकते थे। इंग्लिश मीडियम है ना, अंग्रेजी बोलती है। हिंदी बोल के ले आया। इसलिए कहा जा रहा है कोई पूर्वाग्रह नहीं, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं, परिणाम आपके सामने है। दूसरी चीज, इन्होंने अपनी जिस स्ट्रेटजी को बनाया, जो तरीका अपनाया, मैं दिखाना चाहूंगा आपको लगेगा कि पता नहीं क्या बोल रहा है। इत्तेफाक की बात है कि आज ही जो है मार्कशीट आई। अच्छा, ये मैं तो उतारी थी। मतलब हमें जो है, मैं एक रहना प्लीज, 2024 में कुछ करवा के मानेंगे, है ना? तो खैर,
देखिए, छोड़िए 24 की बातें बाद में भी कभी हो जाएंगी। मैं तो 24 इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी अब एग्ज़ाम 24 में होगा और आप सारे लोग हमारे लिए जो है मतलब एक तरीके से इलेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहिए। समझ रहे हैं, इलेक्शन कराने वाली बॉडी है, बाहर की लोग सचेत हैं। कर वो छोड़िए मामला जरा, मैं समझ रहा हूँ कई लोग भावुक हो गए होंगे, मिलेगा क्या टिकट वगैरह। तो एक चीज़ बताना चाह रहा था कि ये मार्कशीट आज ही यूपीएससी भी चैन नहीं देता है। कल ही रिजल्ट आया, आज जो है मार्कशीट उसने दे दिया। और ये देखिए इनके ऐसे में 123 मार्क्स। थोड़ी ये ओरिजिनल मैंने कराया, मैं तो इसको टाइप करा के लगा देता स्लाइड में, आपको लगता है पता नहीं क्या है, आपने लिख दिए क्या। मैं बता दे रहा हूं 123 उसको एक तरीके से देखने के लिए फिर जाना पड़ेगा कहीं और आपको। 114 87 140 119 998 और ये आपका जीएस का नंबर है 418। ये आपका हाँ विषय हिंदी साहित्य है और इनका एक तरीके से पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो 198। ये खाली अंक नहीं है, ये पूरा एक तरीके से रोड मैप है। मैं पहले भी कई सारी मार्कशीट को लेकर बतला चुका हूं कि आपके पास जो वेटेज है वह 1000 मार्क्स का जीएस है। आज ये जो है अगर 85 रैंक पर हैं और प्रॉपर आईएएस बने हुए हैं तो उसका कारण ये है मामला। ऐसा नहीं है कि बाकी चीजों का बेकार हो गया, लेकिन इसने वो बढ़त दिलाई जो बाकी अन्य को सहयोग करके आपको सिलेक्शन दिला दिए, रैंक ला दिए। 259 सामान्य नंबर, सामान्य है। और यही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं ऊपर की रैंक के साथ। टाइम कितना कहां देना है ये चीज डिसाइड होनी चाहिए। एक एफर्ट होता है, उसके अंतर्गत वो चीजें आएंगी। ऐसा नहीं कि बिना मेहनत के वो आ जाएगा अंक, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केवल इसकी वजह से कोई रैंक आ रही है। मैं इतिहास ऑप्शनल पढ़ाता हूं, बावजूद इसके हिंदी साहित्य का नंबर लिख रहा हूं। इसका मतलब यह है कोई विषय खराब नहीं है। खाली ये नहीं बताना है कि विद्यार्थी हो गया, विद्यार्थी हो गया। आज अगर इनका इतिहास भी होता, मिलवाऊंगा आगे, कुछ बच्चों का इतिहास भी है, कुछ का ज्योग्राफी भी है, कुछ का पीएसआईआर भी है, कुछ का फिलॉसफी भी है और कुछ का मैथिली भी है। उनको भी मिलवाऊंगा और उनका भी नंबर दिखलाऊंगा। कारण यह है कि विषय अनेक हैं और सिलेक्शन भी होता है, लेकिन असली मुद्दा यह है, इन सारी चीज़ों को बतलाने से पहले ये बात भी बताना ज़रूरी है कि आखिर ये जो 4 पेपर हैं जीएस के आपके 1000 मार्क्स है, उसके बारे में किसने क्या अर्जित किया। इनकी रैंक पीछे थी पिछले साल
कारण था जीएस के लेवल पर नंबर कम होना। इन्होंने अपने आप को इस मामले में लाया कि आखिर है तो 24 आवर्स ही, कहां पर और मेहनत करके कहां पर और अंकों को बढ़ाया जा सकता है, और वो स्ट्रेटजी आपके पास दिख रही है। जब जीएस के लेवल पर आपके पास बढ़िया समझ और पकड़ होती है तो फिर ये नंबर इंटरव्यू के आते हैं, क्योंकि वो कहीं और से नहीं आएगा। इसीलिए पढ़ाई का तात्पर्य है कि हम उस यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, न कि किसी स्तर पर किसी को दिखाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जीएस के पेपर पर, जो जीएस के पेपर हैं 4 पेपर, एक एक पेपर में अलग अलग विषय हैं, संतुलन दीजिए, समय दीजिए। आखिर आप सोच कर देखिए, पेपर 4th 112 नंबर एथिक्स में, इस पेपर में लोगों के कई बार 90 नंबर हैं, 80 नंबर हैं। इसका मतलब है व्यक्ति ने संतुलन बनाया, पेपर में कार्य किया। तो मार्कशीट हमेशा ये बतलाती है हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, खाली ये नहीं। कौन सा विषय था? अच्छा, वो वाला। गलत नहीं बोलना है, भटकाव नहीं। कैरियर ओरिएंटेशन वाली क्लासेस के अंतर्गत हमेशा एक चीज की ईमानदारी रहनी चाहिए, मतलब विषय को बेचना देश को बेचने के बराबर है। एक विषय के अंतर्गत जिसके अंक आए हैं वो उस व्यक्ति की उपलब्धि है। इस व्यक्ति ने उस विषय के अंतर्गत न्याय किया, उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया। अगर उस विषय में इतनी ताकत और क्षमता होती तो फिर सारे उस विषय को लेने वाले आज आईएएस होते। इस समय पीटी बैठ के नहीं तैयारी कर रहे होते। 28 तारीख को पीटी है। आज ये कितने अपने आप को खुशकिस्मत महसूस कर रहे होंगे, इस वेदना से दूर हैं। और इनके यार दोस्त मित्र पर्यावरण सम्मेलन, समझ रहे हैं? इसलिए मेहनत मन से कीजिए और कोई किसी तरीके की नकारात्मकता नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई उथल पुथल मचाने की जरूरत नहीं है। कारण ये है, पहले भी यही यूपीएससी था, इसी तरीके के क्वेश्चन और यही लेवल हुआ करता था, यही मेहनत चाहिए थी, लोगों का सिलेक्शन फिर भी होता था। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी, यूट्यूब और रील ने लोगों की मति जो है मार दी, हर लिया एकदम। जैसे होता था, कई बार होता था, देवता कई बार जो है भ्रम में आ जाते थे, कोई असुर अलग टाइप का रूप धारण करके एकदम मायावी, मतलब बाद में पता चलता था हो ये वो नहीं है। तो ये पूरा सिस्टम आपका, सोशल मीडिया भी है, सब कुछ है, लेकिन कितना समय देना है ये बात तो खुद तय करनी पड़ेगी ना। प्रमाण आपके पास है। तो इनको यहाँ पर जो ज़्यादा इनका समय नहीं लेंगे, आज ये कई जगह जो है मतलब और पार्टी शार्टी भी होती है, इसी के लिए सिलेक्शन लेना भी चाहिए कि 4 महीने अब अगस्त लास्ट में मसूरी जाएंगे, ये समझ रहे हैं। और यही वजह है कि मैं हर बैच के अंतर्गत इस बात को बोलता रहता हूं कि मसूरी छोड़ने जाऊंगा। तो जो बाइक से देख रहे हो भाई, ये जोश है। तो इसका मतलब एक है, और वो ये सफलता निश्चित मिलेगी, डाइवर्जन ना हो, बस भटकाव नहीं हो। अपने लक्ष्य के प्रति कभी अपने आप को उससे भटकाव के रास्ते पर मत लाइए, बल्कि हमेशा उतार चढ़ाव माना स्थिति में होगा, कभी कम पढ़ाई, कभी ज़्यादा पढ़ाई, कभी भूलेंगे। पूछिए इनसे, क्या ये भूले नहीं है क्या कोई चीज़? कुछ चीज़ें नहीं भुला पाए होंगे, लेकिन याद रखना और भूलना स्वाभाविक चीज़। ये भूले हैं तभी अंक में वेरिएशन है।
तो आप लोगों को कई बार ये लगता है कि जितना पढ़ लिया सब हमारे दिमाग में एकदम हूबहू आ जाए, और नहीं आ रहा है इसका मतलब आपको लगता है कि आपकी कमजोरी है। ऐसा नहीं है। तो इस जो टॉपर्स मीट का एक उद्देश्य था, और वो ये कि कम से कम आप समझ पाएं किसी दूसरे ग्रह का प्राणी नहीं है। अपनों में से अपना है, समझ रहे हैं? और इसलिए अब जरा, मैं तो लगातार शुरू हो जाऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कम से कम अब कुछ बातें इनकी ही ज़बानी आप सुनिए, और जो कुछ आपके मन में हो एकदम पूछिए। सारा कुछ पूछने के बाद खाली एक चीज पर फोकस कर लीजिएगा। मतलब ये ऐसा नहीं होता कि कोई चमत्कार होगा, लेकिन एक बेस आपका किसने तैयार किया, कौन से टीचर्स थे? वो बोर्ड नहीं था, एसी नहीं था, कुर्सी नहीं थी, वहां पर टीचर मौजूद था। आज का दुर्भाग्य मुझे ये लगता है, बोर्ड में कौन दिख रहा है, रील में कौन दिख रहा है, कुर्सी हत्थे वाली है कि नहीं वाली है, पानी की बोतल में आखिर बिस्लरी वाला है मामला कि कुछ और है, कितने सब्सक्राइबर हैं इस कोचिंग में। अगर कोचिंग के सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं तो इसका मतलब कोचिंग बढ़िया होगी। तो आपको बतला दें कि कितने सारे ऐसे चैनल्स हैं, मिलियंस रखते हैं, जो केवल ये बतलाते हैं तितली कैसे उड़ रही है, और आप देखते हैं तितली उड़ी, उड़ के चली। इसीलिए व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, ये आपकी पढ़ाई का मानदंड नहीं होता। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी अन्य चीज़ की होती तो सारी चीज़ें जायज़ थी। इसलिए इतना ध्यान रखिए, पढ़ाई के संदर्भ में फोकस रहिए। और अब मैं चाहूँगा कि भरत जरा कुछ अपनी यात्रा का विवरण दें, और उन चीज़ों को ज़रूर बतलाएं जो कहीं ना कहीं इनसे किसी न किसी रूप में कुछ चीज़ छूट गई, और उन चीज़ को भी ज़रूर बतलाएं जो इनकी इस सफलता में सहायक हुई, ताकि एकदम क्लियर रहे पिक्चर आपके पास। और ये चीज़ जो है थोड़ा संक्षेप में ही रहेगी, और आप लोगों से एक निवेदन रहेगा कि कई बार जिज्ञासा होती है, कितने घंटे पढ़ते थे, रात में पढ़ते थे, दिन में, अकेले पढ़ते थे कि ग्रुप में, पार्क में, मतलब ओपन, इंडोर या आउटडोर, है ना? तो ये सब का कोई मतलब है नहीं। तो प्लीज भरत के लिए एक बार जोरदार जो है तालियां। आइए। मैं साइड हो जाता हूं। थैंक यू सर। सबसे पहले क्या आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आ ही रही है, थोड़ा सा, है ना? ये अपने आप में एक बड़ा सौभाग्यशाली और बहुत अच्छा अवसर होता है जब एक शिक्षक खुद अपने जो है विद्यार्थी को माइक दे रहा होता है। सबसे पहले तो मैं संस्कृति आईएएस के जो सभी शिक्षक, जिनसे मैं पहले किसी अन्य कोचिंग में पढ़ा था, जिन्होंने मेरी इस जर्नी के प्रारंभ में बहुत ही योगदान दिया, सबको मैंने एक तरीके से सबसे बहुत कुछ सीखा है, और मेरी जो नींव तैयार करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्पेशली अरुण सर से सबसे पहले इन्हीं से स्टार्ट हुआ था, जब इन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया था मुझे। और मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट किया था वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वो सब्जेक्ट अभी भी मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट वही है कि बहुत अच्छे से तैयार हुआ था, क्योंकि तैयारी के स्टार्टिंग फेज में वो पढ़ाया गया था। और शुरुआत में जो जोश होता है वो बहुत अलग लेवल का होता है, फुल ऑफ एनर्जी। आप बस हर चीज़ को आप ऐसे रट लेते हो वर्ड बाई वर्ड के, बहुत ज़्यादा। तो बस उसके बाद फिर साइंस एंड टेक मैंने रितेश सर से पढ़ा, फिर AK अरुण सर से इकोनॉमी पढ़ी। अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे, जिस प्रकार से वो असेट लायबिलिटी का कंसेप्ट समझाते हैं।
बाकी राजेश मिश्रा सर का भी मुझे बहुत मज़ा आया और उनकी लगभग क्वालिटी से मैंने क्लासेस किए और जिस प्रकार से वो बैलेंस करते हैं चीज़ों को, स्पेशली नेहरू जी और मोदी जी के बीच जो बैलेंस करते हैं उसका अपना ही मज़ा है। पर ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ जो मुझे लगता है कि इस तैयारी के दौरान बहुत ही ज़रूरी है। और ये एक जर्नी है, ये कोई एग्ज़ाम नहीं है कि आप बहुत कम टाइम में कर लोगे। इस एग्ज़ाम को एक तरीके से मुझे लगता है जीना चाहिए आपको, और एक डे बाई डे आपको मुझे लगता है इम्प्रूव करना इस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि आप कई बार ये होता है कि हम अभी चलो अभी जून चल रहा है, अगले मई में है एग्ज़ाम, अभी तो 10-11 महीने आराम से कर लेंगे, पढ़ रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, इधर उधर मस्ती कर रहे हैं। तो वो ये एग्ज़ाम की बिल्कुल डिमांड नहीं है और आप मतलब रेस में नहीं हो मुझे लगता है अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। और आप देखिए लगभग 10 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं हर साल, 5-6 लाख लोग जो है एग्ज़ाम देते हैं, बाकी तो एग्ज़ाम नहीं देते। चलो यार इस बार कुछ कमी रह गई, अगले बार देखते हैं, शायद मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, और बाकी फिर यार ऑप्शनल ठीक से तैयार नहीं हो, प्री हो भी जाएगा तो मेंस देके क्या ही करूँगा, अटेम्प्ट ख़राब हो जाएगा, हर तरीके के बहाने वो ढूंढ लेते हैं। पर मुझे लगता है लगातार तैयारी करना और सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादातर लोग क्या होता है कि मैं देखता हूँ स्पेशली हिंदी मीडियम के मेरे भी दोस्त रहे हैं कि या तो बस किसी कोचिंग का वीडियो देख के आ गए, आजकल रील देख के बहुत आते हैं बच्चे की, फिर वो आके पूछते सर शुरू कैसे करूँ, और उनको 6 महीने हो जाते हैं कोचिंग में, तो कुछ पता ही नहीं होता। सर बस मार्क्स तो अच्छे आ रहे हैं। कोचिंग वाले भी कई बार ये होता है कि कई बार के जो टॉपर लोग आते हैं, शायद मुझे लगता है जो मैंने फेस किया है कि या फिर मैंने देखा है कि सब लोग सच नहीं बताते कई बार, ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है। क्योंकि और मैंने कुछ लोगों से सीखा है, बहुत से लोगों को मैं भी आपकी तरह जो देखते थे यूट्यूब वगैरह पे कि यार ये टॉपर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है। और टीचर सिर्फ आप जो पढ़ रहे हो क्लास में जो नोट्स लिखा रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है, जो बोल रहे हैं क्लास में क्या बोल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें बोल जाते हैं और हम ध्यान नहीं देते, हमें लगता है ठीक है यार। मुझे अभी भी याद है जब CSET के लिए अरुण सर ने बोला था एक क्लास में कि अगर आपको पैसेज सही करना है तो आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर ऑप्शन पढ़ो, फिर पैसेज पढ़ो, और वो तरीका मेरा अब तक चल रहा है। लास्ट ईयर भी मेरे लोगों मैंने 22 पैसेज किए थे, उनमें से 17 पैसेज सही थे। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, आपको बहुत फोकस रहना है इस तैयारी में। एक बड़ी समस्या ये होती है कि हम आते हैं हिंदी मीडियम की, स्पेशली ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं। मैं भी गांव से एक बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर भी सरकारी स्कूल में एक टीचर है। तो हम ये देखते हैं कि तो फाइनेंशियली बर्डन रहता है, तो हमें बस फटाफट की यार नौकरी लगनी है, सरकारी नौकरी लगनी है, और बस कैसे ही करके तो आते तो हम IAS के लिए, UPSC के लिए, पर PCS में लग जाते हैं। 1 साल हुआ, चलो यार अब PCS कर लेता हूँ, साथ साथ ही हो जाएगा ये। तो इस भटकाव से बची हूँ मुझे लगता है। जब मैं आया था तो मेरा बहुत ही ज़्यादा फोकस था कि मैं 3 अटैम्प्ट बहुत सीरियसली और ईमानदारी से UPSC के दूंगा, उसके बाद तब तक कुछ सोचूंगा ही नहीं। और मैंने नहीं भी दिया था, पर जब पहला ही अटैम्प्ट जब मैं बहुत सीरियस था, कभी टेस्ट में मार्क्स नहीं आते तो डिमोटिवेट हो जाता। मुझे याद है जब मैंने पहला प्री दिया था लास्ट ईयर, तो प्री से 1 या 1.5 महीने पहले मैं नाबार्ड का फॉर्म भरने की सोच रहा था, क्योंकि मैं बहुत एक तरह से स्ट्रेस में था। मुझे लग रहा था कि यार उससे पहले ही होता है मार्क्स नहीं आते कई बार, तो कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, जॉब चाहिए, सब यार दोस्त नौकरी कर रहे हैं या फिर कहीं अच्छे जॉब कर रहे हैं, कहीं तो ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कमा भी लिए, MNC में जॉब कर रहे हैं, कि यार अपन बहुत पीछे रह गए। और एक सोशल मीडिया जो बहुत हमें लगता है कि यार सोशल मीडिया थोड़ा कि मोटिवेशन मिलता है, पर डिमोटिवेट भी बहुत ज़्यादा करता है। हम देखते हैं कोई इंस्टा पे कैसी पोस्ट डाल रहा है, कहाँ घूम रहा है, अरे यार मैं यहाँ कमरे में बंद होकर पढ़ रहा हूँ और ये यहाँ घूम रहा है, मैं तो बहुत पीछे रह गया इसने तो बहुत आगे निकल गया लाइफ में। तो पर ये एग्ज़ाम ऐसी है, अब आप जब भी आप सेलेक्ट होगे ना, सारी जो होते हैं 7 खून माफ़ हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि सब सारी चीज़ें कंपनसेट हो जाती है आपको। पर टाइम देना पड़ता है इस एग्ज़ाम के लिए, कंटिन्यूस एक तरीके से कंटिन्यूस लगातार बस आप अपना काम करिए। कंटिन्यूस 6 से 8 घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट है, पर इसको लगातार जारी रखिए, फालतू टाइम वेस्ट मत करिए। जो भी आपको लगता है कभी चलो मूड नहीं है तो कुछ अपना हॉबी टाइप का कुछ रखिए कि टाइम पास आप कर लो उससे 1 घंटे 2 घंटे, बस वो मोर देन सफिशिएंट है वीक में। पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, रील देखना, सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकोगे उतना ही अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि यार फ़ोन हमारे पास होता है, चलो यार देखने 2 मिनट स्टार्ट हुआ और घंटे कब बीत जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, रील फ़ोन स्लाइड करके आगे आगे। तो ये एक बड़ी समस्या होती है। तो मैं तो ये करता था कि लाइब्रेरी जाता, फ़ोन को रूम पे रख के जाता था, और एक डायरी थी उसमें जो भी मुझे लगता है हाँ यार ये गूगल करना चाहिए या फिर यूट्यूब पे देखना चाहिए, उसको मैं लिख लेता डायरी में। फिर रात को जब मैं जाता रूम पे 10-11 बजे लाइब्रेरी से, तो घंटा आधा घंटा उनको सर्च कर लेता था
या फिर उनको जो भी करना, हाँ यार ठीक है ये काम हो गया। क्योंकि इससे बड़ी समस्या होती थी, कई बार कॉल आ रहे हैं आपके पास, फिर 100 तरह के डिस्टर्बेंसेज होते हैं। तो इस चीज़ से मुझे लगता है आपको बचना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा मिथ है कि हिंदी मीडियम की बहुत बड़ी समस्या है कि जीएस में नंबर नहीं आते, ऑप्शनल से सिलेक्शन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट ईयर मेरे 383 मार्क्स थे, तो मुझे भी ऐसा लगता था यार शायद मैं इंग्लिश मीडियम से होता तो 400 प्लस हो जाते, क्योंकि मुझे लग रहा था यार ठीक ठाक आएंगे मार्क्स। पर मैंने वो जो कमी थी उसको सुधारा और जो टॉपर्स की कॉपी देखी, क्योंकि आपको मुझे लगता है एक तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, टॉपर्स कॉपी और अपने नोट्स बहुत ही कंसाइज फॉर्म में करने हैं। जितनी बार आप रिवीजन करोगे आपको ये फोकस करना है कि नोट्स को साइज़ कम करते जानी है। ऐसा नहीं है कि जो क्लास नोट्स है वो जितने मोटे हैं पहले, वो हर रिवीजन में एटलीस्ट 5 से 10 पेज छोटे होते जाने चाहिए, और लास्ट में 15, 20 या 30 पेज, इससे ज़्यादा के नोट्स नहीं बचने चाहिए। तो 5-7 घंटे में आप रिवीजन कर सको। इतनी बार जब भी आप एग्ज़ाम दो सीरियस होगे, इतने बार रिवीजन कर लो नोट्स का कि 10 घंटे के अंदर आप किसी भी सब्जेक्ट को कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप जब मेंस में लिखोगे तो आपको 3 घंटे में लगभग 4000 वर्ड लिखने होते हैं, और आप नहीं लिख पाओगे जब तक आपको चीज़ें तुरंत क्लिक नहीं करेगी। तो वो भी एक स्ट्रेटेजी आप अपने लेवल पे तैयार करो, और अपनी तैयारी को हमेशा मेंस ओरिएंटेड रखो। क्योंकि प्री में अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे मेंस के, या फिर जो भी कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आपके फैक्ट अपने आप ठीक होने लगेंगे। कई बार ये होता है प्री में कुछ फैक्ट्स दिए रहते हैं, हमें लगता है यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आपके अगर कंसेप्ट क्लियर था, आपको पता लग जाएगा ये फैक्ट सही हो ही नहीं सकता। कई बार ऐसे फैक्ट दिए रहते हैं, या फिर कि ये गलत ही होगा। कई बार ऐसा होता है, अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे प्री की या फिर मेंस की, तो आपको इस चीज़ का आइडिया लगेगा धीरे धीरे। और प्रीवियस ईयर्स के पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे लगता है उनसे बेटर गाइडेंस कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग, सब लोग तो कोचिंग करते नहीं है, बहुत से लोग सेल्फ स्टडी से सेलेक्ट हो रहे हैं, तो वो लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। और सब लोग ये चीज़ ज़रूर कहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर्स ज़रूर करो। आप अब 2-4 दिन बाद जब भी फ्री होगा, आप देखोगे, अगर पिछले 3 साल के आप पेपर देखोगे सही से, तो कई बार ऐसा होता है, मुझे याद है मैंने जब प्री दिया था कि कुछ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन था 4 ऑप्शन था, अगली बार वो जो ऑप्शन था वो क्वेश्चन बन के आ गया। जैसे बैंक बोर्ड ब्यूरो का क्वेश्चन था, वो रिपीट हुआ है पिछले 2-3 साल से, या फिर सेंट्रल ग्राउंड अथॉरिटी का क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन, वो लिमिटेड चीज़ें, 5th शेड्यूल का बार बार चेंज होके आ रहा है, या फिर जो सन जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता है, वो दिन कब छोटा बड़ा हुआ, वो क्वेश्चन 5-7 बार आ चुका है। तो आप जितने बार पेपर देखोगे, रिवीजन करोगे और अपने कंसेप्ट क्लियर करोगे, आपको आइडिया लगेगा कि यार बहुत लिमिटेड चीज़ें पूछती है। हर सब्जेक्ट में जो मैंने नोटिस किया है कि 70 से 80 टॉपिक है, उनसे बाहर यूपीएससी के 90% क्वेश्चन उन्हीं 70-80 टॉपिक से होते हैं, चाहे वो जिस जीएस के किसी भी सब्जेक्ट के हो। बस आपको बट अपने लेवल पर ये प्रक्रिया है जिसमें आप धीरे धीरे बढ़ोगे, ये चीज़ आप खुद से करोगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूँ फिर आप वो प्रोसेस को चूक जाओगे, और प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। तो बस इतना ही कहूँगा, लगातार फोकस रहिए, अपने डेडिकेट रहिए, मोटिवेट रहिए, और स्ट्रेस में मत रहिए बिल्कुल। अपने फैमिली वालों के टच में रहिए, जो भी आपके सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, चाहे घर वाले हैं उनसे बात कीजिए, टाइम टू टाइम मिलते रहिए। और बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है कि यार मैं पता नहीं क्या होगा, मेरा तो कि टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं। टेस्ट के मार्क्स की आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। आप यूपीएससी का पेपर देखें और किसी भी कोचिंग का आप टेस्ट के पेपर उठा के देखें, वो उनमें एक गैप हमेशा रहता है, क्योंकि यूपीएससी हर बार कुछ ना कुछ नया ट्राई करती है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर से आप थीम पकड़ने की कोशिश करोगे हर सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में, आप थीम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और मुझे लगता है जैसे साइंस सेक्टर हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उन सब में यही होता है सब सब्जेक्ट में कि बहुत लिमिटेड टॉपिक हो, उन्हीं को बार बार पूछते हैं। अब जब आप ये प्रक्रिया से गुजरोगे तो आप उस थीम को समझोगे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। जैसे इस बार GS1 में आया था चोला साम्राज्य का और गुप्त का एक क्वेश्चन आया था। तो इस बार एक मूवी आई थी साउथ की, आपको याद हो तो, पोन्नियन सेल्वन। तो मुझे लगा यार बहुत इंपॉर्टेंट है, चोल साम्राज्य और हिस्ट्री में पढ़ते हुए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने वो लिख लिया था कि ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? चोल साम्राज्य के ऊपर मूवी आई है और वो क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको बस डे टू डे लाइफ में आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे, प्रीवियस पेपर को देखोगे, तब आपको समझ में आएगा। बस ये प्रक्रिया है, आप गैप नहीं ले सकते। आप ये नहीं है कि अब महीने में 5 दिन आप छुट्टी कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो ये बहुत रिस्की हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी मूड ठीक नहीं होता है या फिर जो भी होता है, महीने में 1-2 दिन चल जाता है, कम पढ़ाई हो गई, कोई बात नहीं, अगले दिन कंपनसेट कर लो। पर रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर नहीं हो तो मुझे नहीं लगता आपको, फिर आप रेस में नहीं हो। सही बात यह है। बाकी आपको बस बेस्ट ऑफ लक ही कहूँगा मैं, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। थैंक यू।
आवाज़ हर जगह बंद कर दी जाती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि हेलो किसी भी बात का अंत होता नहीं, अंत करना पड़ता है। हेलो। तो कहीं न कहीं अब उस विराम का समय भी है। अभी दोबारा एक तरीके से आज केवल एक था कि कल रिज़ल्ट आया और आज क्लास की जगह मैंने कहा कि आप लोगों के साथ कहीं न कहीं इंटरेक्शन एक हो जाए, फिर विस्तार से विषय सामग्री को लेकर अलग अलग स्तर पर कि जीएस के अलग अलग पेपर में क्या स्ट्रेटजी है। चूँकि देखिए कर्मकांड करना हो तो अभी वो बता देंगे कि ऐसा करो कि पेपर उठा लो, सिलेबस देख लो, सब कुछ साथ साथ लेकर चलो। लेकिन कहीं ना कहीं अभी के समय में इस बात की ज़रूरत है कि हम एक बार परिचित हो गए और आपको ये पूर्णतः जो है, चूँकि अब इनको इस बीच कोई प्रीलिम्स नहीं देना है, किसी स्टेट का कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, थोड़ा सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होते रहेंगे अपना जगह जगह, लेकिन खुद इनकी इच्छा है, खुद इनका अपना एक है कि हम जो बच्चे दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हम उनको प्रॉपरली जो है गाइड करें। तो किसी न किसी रूप में आपके पास इस रूप में अलग अलग पेपर के संदर्भ में अलग अलग स्ट्रेटजी क्या होगी, और विस्तार से 3 घंटे 2 घंटे तक जो है बैठकर चर्चा करना, क्या तरीका है, कैसे गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, जो ये टॉपिक है लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको कैसे कवर करना, क्या तरीका होगा, इन सब सारी चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। तो अभी चूँकि हम सब के लिए ये बड़ा गर्व का विषय है कि ये सफलता इस पूरी हमारे अपने उस भावना को प्रदर्शित करती है कि सफलता मिल सकती है, मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस सफलता के उपलक्ष्य में थोड़ा मिष्ठान का मामला भी है, बिना, क्योंकि हम लोग खाली यहाँ पर खड़े होकर मुंह मीठा कर लिए और आप कई लोग उस समय देख रहे थे गौर से, तो ये भेदभाव होगा नहीं। तो अभी क्लास के पश्चात जो है वहाँ पर जो मेन ऑफिस है 636 मेन रोड पे संस्कृति का, अभी भरत जी वहाँ पहुँचेंगे और इसके पश्चात आप साथी लेकर आएंगे तो ज़्यादा अच्छा है इनको, ताकि इनको भी लगना चाहिए कि आखिर, और वहाँ पर हम लोग बाकायदे मिष्ठान के साथ और फिर इंडिविजुअल जिसको जिस रूप में बात करना है, मिलना है, वो कार्यक्रम भी हम वहाँ पर कर रहे होंगे। तो एक तरीके से आपको बतला दें, ब्रीफ कर दें, 2 मिनट का और समय रखिए कि जो इन्होंने बताया उसका मकसद समझिए। बहुत बड़ी बात कहा, बहुत संक्षेप में कहा कि आप पढ़िए खूब विस्तार से, नोट्स खूब बनाए दें, क्लास में 200 पेज का रजिस्टर हो जाए, जितनी बार पढ़िए उसको कंसाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। सेकंड थिंग, टेस्ट में, कोचिंग में कहीं पर भी अंकों को लेकर वो मानकता नहीं हो पाती है जो यूपीएससी में है। तो डिमोटिवेट ना होइए। अंक कम आ गया इसका मतलब ये नहीं कि आप में क्षमता नहीं है, सुधार की ज़रूरत है, सुधार करते रहें। इन्होंने जिस तरीके से संस्कृति आईएएस में प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके वो परफॉर्म किया था, उसके बिहाफ पर मैं ये चीज़ शुरू में ही जान रहा था कि मौसम बदलने वाला है ना। बस यूपीएससी के बारे में कुछ भी पहले नहीं कहा जा सकता था। तो कहीं ना कहीं ये भी पूरे कार्य आपको करने हैं अपने। इन्होंने एक लाइन और बोली बड़ी इंपॉर्टेंट, अब यही सब है, बच्चे सीख जाते हैं तो क्या से क्या बोलते हैं, हम लोग सीखते हैं अब, कि मतलब ये जर्नी है, ये तैयारी, ये आईएएस की प्रिपरेशन आप जो कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने की एक यात्रा है। यात्रा में निराश मत होइए, हमेशा सोचिए कि इसको कैसे सुखद बनाई जा सकती है। कोई लगातार यात्रा में ये सोचता रहे गाड़ी पलट गई तो, ये अलग बात है, कहीं पलटाई जाती है, लेकिन आमतौर पर, और अंत में देखिए उस व्यक्ति का जो डर रहा था गाड़ी पलट जाएगी क्या, अंत में। इसलिए यात्रा को कैसे जीना है ये हमारे ऊपर है। तो भरत ने 1-2 बात बड़ी अच्छी बताई, तो मैं चाहूँगा कि इस आज के सेशन को यहीं पर विराम करें और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं
मेरा पूरा विश्वास है और मैं इस बात का कमिटमेंट कर रहा हूं आप लोगों से कि 2024 के अंतर्गत हिंदी माध्यम का रिजल्ट आपको लगातार दिखाई पड़ेगा, है ना। तो बस लास्ट में यही कहूँगा, बाकी मिलते रहेंगे आप लोगों से, और अखिल सर है ही यहाँ पे, तो आप इनसे मिलते रहिए। जो भी आपकी समस्या है आप टाइम टू टाइम सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास कांटेक्ट नंबर भी होंगे शायद, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप कांटेक्ट करिए। ये बाकी क्लासेस के बाद रहते हैं यहाँ पे, मैं भी बहुत बार मिला हूँ क्लासेस के बाद, कि चैम्बर में जाके क्वेश्चंस आप जो भी लिखते हो, डेली आंसर राइटिंग करते हो, आप जाके दिखाओ सर को। और ये एक प्रोसेस है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आप डे बाई डे लगातार इम्प्रूव करोगे तभी आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। और इसमें आपको अगर लगता है कि यार मैं अकेला हूँ, मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, तो आपने संस्कृति में बहुत पैसे दिए हैं, तो उसका एंजॉय करिए, और जो भी है तो बस यही है। और जो भी आपका जो ड्रीम है, बस मैं यही चाहूँगा कि आप उसे अचीव करें, और लगातार जो भी सर आपको गाइडेंस दे आप बिल्कुल सीरियसली उसे फॉलो करिए, बिल्कुल डाउट मत करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। आप मार्केट में जाओगे, यार ये वाली कोचिंग की तू पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, तेरा कैसे होगा, तो ये पढ़ ही नहीं रहा, उसका तो तूने टेस्ट सीरीज लगाई नहीं। ऐसा कुछ नहीं। जब आपने यहाँ कोचिंग कर रहे हो, आप यहाँ आपने अगर पूरा फोकस करा है, आपने विश्वास किया है, देखो मुझे लगता है कि सिस्टम रिजल्ट निकालता है, आप अकेले इंडिविजुअल नहीं निकाल सकते। तो आप ये देखिए सिस्टम में कितने लोगों का दिमाग लगा हुआ है और कितने लोग लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए और विश्वास रखिए कि आपका रिजल्ट आएगा, तब सबसे ज़्यादा खुशी शायद इनको ही होगी। तो लगातार बस उस चीज़ पे काम करिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो पहले ज़रा हम लोग निकल रहे होंगे, 2 मिनट का आप लोग वेट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि व्यग्रता ज़्यादा होगी आपकी, और फिर मिठाई खा के जाइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।